सुप्रभात। हिमाचल तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। हिमाचल में बनी 27 सहित देश भर की 83 दवाओं के सैंपल फेल। हिमाचल प्रदेश में बनी 27 समेत देश भर की 83 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। हिमाचल के कालाअंब की एक ही कंपनी निक्सी लैबोरेटरी के 14 सैंपल फेल हुए हैं। ड्रग विभाग ने इस कंपनी का प्रोडक्ट लाइसेंस रद्द कर दिया है। वहीं केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण ऑर्गेनाइजेशन ने नवंबर के ड्रग अलर्ट में ये दवाएं मानकों पर सही नहीं पाई हैं। इन दवाओं में जनरल एनेस्थीसिया, अल्सर, बुखार, संक्रमण, निमोनिया और बीपी की दवाएं शामिल हैं। नवंबर में देश भर में 1487 दवाओं के सैंपल लिए थे। इसके अतिरिक्त इनमें 83 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें सोलन के 12 और सिरमौर के 15 सैंपल शामिल हैं। विधायक विक्रमादित्य सिंह और परिजनों को उदयपुर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह की पत्नी सुदर्शना चंडावत ने पति और परिजनों पर उदयपुर राजस्थान कोर्ट में घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत 17 अक्टूबर 2022 को की गई है। 17 नवंबर 2022 को पहली सुनवाई में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी उदयपुर की अदालत ने पति विक्रमादित्य सिंह, सास प्रतिभा सिंह, ननंद अपराजिता, नंदोई अंगद सिंह और चंडीगढ़ निवासी अमरीन को गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसके अतिरिक्त सभी प्रतिवादियों को उदयपुर कोर्ट में आज पेश होने के आदेश दिए गए हैं। सुदर्शना चंडावत ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 20 के तहत उदयपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की है। आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय के बाद शिकायतकर्ता से घरेलू हिंसा की गई। शिकायतकर्ता ने अदालत से गुहार लगाई है कि उनके ससुराल वालों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हिंसा न करने के लिए पाबंद कर उन्हें अलग से रहने के लिए मकान की व्यवस्था करने के आदेश पारित किए जाएं। नाहन मेडिकल कॉलेज में मरीजों के खाने में कीड़े। नाहन मेडिकल कॉलेज में सामने आया वाकया, रोगियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़। हिमाचल के सिरमौर जिला के नाहन स्थित प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में शुमार डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज नाहन फिर से चर्चा में आया है। इस बार मेडिकल कॉलेज नाहन की कैंटीन से मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों को वितरित किए जाने वाले राशन में कीड़े निकले हैं। ऐसे में मरीजों में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ गुस्सा है तथा इस सिलसिले में एक शिकायत मेडिकल कॉलेज प्रशासन को जाँच के लिए की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी मेडिकल कॉलेज की कैंटीन के माध्यम से मरीजों को वितरित किए जा रहे खाने के कार्य के ठेकेदार से भी जवाब तलब किया है। मंत्रियों और विधायकों को 1200 से 2000 रुपए में देना होगा हिमाचल भवन सदन का किराया। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों और विधायकों को हिमाचल भवन, हिमाचल सदन, विलेज पार्क, पीटरहाफ, शिमला का किराया 1200 से 2000 रुपए तक देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आदेश के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है। सांसदों, निगमों, बोर्डों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों के लिए भी यह व्यवस्था रहेगी। बिना बजट दफ्तर खोल गए थे जयराम, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया साफ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार के दौरान आखिरी समय में खोले गए दफ्तरों को बंद करने के फैसले पर सचिवालय में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बजट के साथ घोषणाएं करनी चाहिए थी। जो दफ्तर ही बिना बजट प्रावधान के खोले गए वे कैसे चलेंगे। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया था। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में बंटे सभी विभाग। हिमाचल प्रदेश में बेशक अभी मंत्रियों की नियुक्तियां नहीं हुई है, मगर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने सभी विभाग आपस में बांट लिए हैं। हिमाचल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में पिछले कल देर रात को अधिसूचना जारी कर दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पास वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह योजना और कार्मिक विभाग रखे हैं। इसके अतिरिक्त उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को जल शक्ति विभाग, परिवहन और भाषा कला एवं संस्कृति विभाग दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने पास 5 विभाग रखे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री को 3 विभाग दिए गए हैं।
शिक्षा सचिव उच्च शिक्षा निदेशक के वेतन पर रोक, आदेशों की अनुपालना न करने पर हाईकोर्ट के आदेश। अदालती आदेशों की अनुपालना न करने पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग के सचिव और निदेशक उच्च शिक्षा का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने जगरूप चंद्र कटोच व अन्य द्वारा दायर अनुपालना की याचिका की सुनवाई के पश्चात ये आदेश पारित किए थे। कोर्ट ने 9 दिसंबर 2022 को पारित आदेशों में स्पष्ट किया था कि प्रार्थियों के वित्तीय लाभ 48 घंटे के भीतर अदा कर दिए जाए, अन्यथा उनकी सैलरी स्वतः कुर्क हो जाएगी। मामले पर सुनवाई पिछले कल निर्धारित की गई थी, मगर पिछले कल उच्च शिक्षा विभाग प्रार्थियों के सेवा से जुड़े वित्तीय लाभों को अदा करने में नाकाम रहा, जिस कारण न्यायाधीश सबीना व न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट द्वारा पारित पिछले आदेशों की अनुपालना के लिए मामले पर सुनवाई 12 जनवरी के लिए निर्धारित की है। हजारों लोगों की नौकरी खतरे में, सरकार के पहले फैसले ने बढ़ाई हजारों कर्मचारियों की धड़कन। सरकार की कमान संभालते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही फैसले ने प्रदेश में हाल फिलहाल रोजगार पाने वाले कर्मचारियों की धड़कन बढ़ा दी है। लोक निर्माण विभाग पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहां अप्रैल में हुई पूर्व भाजपा सरकार की कैबिनेट बैठक में 5000 पदों को भरने का फैसला लिया गया था। इस फैसले में मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती होनी थी। भर्ती के लिए 50,000 से ज़्यादा आवेदन पूरे प्रदेश से विभाग के पास आए थे। अब भर्ती में उत्तीर्ण हुए कर्मचारियों को 4500 रुपये मासिक वेतन का भुगतान भी हो रहा है। जेबीटी एनटीडी भर्तियों पर ब्रेक, शिक्षा विभाग को नई सरकार की कैबिनेट से लेनी होगी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में जेबीटी और एनटीडी भर्तियां फिलहाल रोक दी गई हैं। दरअसल जीएडी की ओर से पिछले कल ही प्रदेश में चल रही भर्तियों के प्रोसेस को रोकने के आदेश जारी किए गए थे। उसके बाद अब शिक्षा विभाग में जेबीटी और एनटीडी की भर्तियां नहीं होंगी और इन भर्तियों के लिए अब नई सरकार की कैबिनेट से मंजूरी लेनी होगी। जेबीटी बैच वाइज भर्ती के प्रोसेस को भी अभ्यर्थियों की काफ़ी मशक्कत के बाद शुरू किया गया था। कमीशन आधार पर तो ये अभी जेबीटी और बीएड का झगड़ा चल रहा है और यह मामला कोर्ट में है, क्योंकि एचपी बोर्ड ने टेट परीक्षा के लिए बीएड को भी पात्र करार दिया था, लेकिन इस विवाद के उठने से पहले अभ्यर्थियों की ही डिमांड पर बैच वाइज भर्तियों का प्रोसेस जिलावार शुरू कर दिया गया था। लेकिन अब भर्तियों का यह प्रोसेस रुक जाएगा। पिछले 4 साल स्कूलों में जेबीटी की भर्तियां नहीं हो सकी हैं और अब नई सरकार जब कैबिनेट का गठन करेगी उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि ये भर्तियां कब होंगी। पुरानी पेंशन पर अब नई माथापच्ची शुरू, कैबिनेट मीटिंग से पहले सारी स्थिति क्लियर करना चाहते हैं सुक्खू। हिमाचल में कैबिनेट की पहली बैठक से पहले ही नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ओल्ड पेंशन को लेकर स्थितियां साफ करना चाहते हैं। इसलिए इस मामले में ड्राफ्ट बनाने पर आजकल माथापच्ची चल रही है। दोनों को पता चला है कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन के तौर पर भारत सरकार में गया पैसा शायद मई पर वापस न मिले, इसलिए अब फोकस 1 जनवरी 2023 से लेकर 12 दिसंबर 2027 के बीच रिटायर होने वाले एनपीएस कर्मचारियों पर है। राज्य की नई सरकार को यह आकलन करना पड़ रहा है कि यदि भारत सरकार से पैसा वापस नहीं आया तो हिमाचल सरकार पर कितना बोझ आएगा। मंगलवार को भी फाइनेंस सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना के साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की लंबी बैठक हुई। तो ये है आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।